हाय गाइज, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के समान ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इंडियन जनरल नॉलेज इन हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम आपको 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये जितना भी वीडियो है, क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको चाहे कम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहने ही वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत की नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से संबंधित है। तो देखिए, भारत का जो नाम पड़ा था वो भारत के अंतर्गत भरत चंद्रवर्ती नामक एक राजा था, जिन्होंने क्या किया था, इस भारत के नाम पे, उसी के नाम पे यह इसका नाम पड़ा था, यानी भरत चंद्रवर्ती के नाम पे भारत का नाम पड़ा था। इसलिए आप लोग यह इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भरत चंद्रवर्ती। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर, वो भी आप लोग को भी पता ही होगा, भारत का सबसे बड़ा शहर वो है अभी अपने क्षेत्र में मुंबई। मुंबई से बड़ा शहर अभी कोई भी नहीं है भारत का। तो अभी के दौर दरमियान में आपका मुंबई सबसे बड़ा शहर है भारत का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कोलकाता नहीं है, दिल्ली नहीं है, मद्रास नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपका कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो हो गया आपको राजस्थान। राजस्थान अभी क्या है कि सबसे बड़ा राज्य है भारत का। टोटल जितने भी राज्य है, 29 को राज्य है, उसमें से टोटल में से कितने सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है। तो अभी जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले बता दिए थे कि आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य है। तो पहले था 28, लेकिन अब हो गया है 29 राज्य। पहले 28 राज्य ही था, लेकिन अब हो गया है 29 राज्य। तो आपको सही ऑप्शन लगाना है 29 राज्य, ठीक है। तो 29 राज्य टोटल है। एक राज्य अभी वर्तमान में ही बढ़ा है, ठीक है, 1 साल 2 साल हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। मंडकी हो गया, कोसी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब नदी जो है, ये सब आपको गंगा नदी, ये सबसे बड़ा लंबी नदी है इसमें से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन जो लगाना है वो लगाना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है अभी सबसे ज्यादा चौड़ी वाली नदी है। तो ब्रह्मपुत्र आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंची मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार, झुलता मीनार और शहीद मीनार। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अभी क्या है, भारत का सबसे मतलब जो है सो ऊंची मीनार है, ठीक है। ऊंची मीनार का बात करेंगे जब ये, तब क्या रहेगा, कुतुब मीनार हो जाएगा। यानी भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है, कुतुब मीनार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखिए, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागाकुंज बांध, सागर बांध। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो आपका सबसे अभी लंबा बांध है। हीराकुंड का बांध बहुत ही बड़ा और लंबा बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो चेतानी नेसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ सुरंग और कामसेट सुरंग। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चेतावनी सुरंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही नंबर।
ऑप्शन यानी नेसारी सुरंग जो है अभी चेतानी नेरासी सुरंग जो है ये अभी सबसे लंबी सुरंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये चीज आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लमसम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी कम्पिटिटिव का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का पूछा जाएगा। उसके बाद और भी है, हम्पी है, उसके बाद हरमंदिर है साहब, हरमंदिर साहब का है, गौतम बुद्ध है। ये सब ऑप्शन आपको जो है आपको इसमें से स्टेच्यू ऑफ यूनाइटेड का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत का में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था तो वो 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या था। तो भारत का जो सब पहला महिला विश्वविद्यालय था वो था SNDC महिला विश्वविद्यालय, SNDC महिला विश्वविद्यालय। ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो देखिए मुंबई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। तो आपको जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मुंबई में। मुंबई में ये जो है महिला विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित किया गया था, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये इसका नाम सही ऑप्शन हो जाएगा कमलजीत सिद्धू। कमलजीत सिद्धू ने इसका जो है सबसे पहले भारत का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है आपको कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन था। माउंटेन एवरेस्ट जो होता है एक चट्टान है जहाँ पे आपको चढ़ने वाला सबसे पहला इंसान कौन था। तो यहाँ पे बताना है आपको सही ऑप्शन कल्पना चावला, रैया कुसुल्तान, बछेंद्री पाल और सुचेता कृपाली। ठीक है, तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है भारत की पहली प्रथम महिला IPS कौन थी। तो भारत की जो पहला IPS थी वो थी आपको किरण बेदी। किरण बेदी ने आपको पहला IPS भारत का बनाई थी। ठीक है, यह एक इसमें विमल देवी, मदर रेन, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बने थे। तो सरोजनी नायडू इसका पहला राज्यपाल बने थे भारत का। सबसे पहले जो भारत का राज्यपाल बना था सरोजनी नायडू बना था। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंतर्गत बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में यानी जो आपका न्यायालय होता है उसके अंतर्गत पहला न्यायाधीश कौन बने थे। तो उषा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम फातिमा बीबी ने सबसे पहले इसका जो है न्यायाधीश बना था, प्रथम महिला न्यायाधीश बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग कॉपी कलम ले करके और इस सब क्वेश्चन को नोट करके रखिए, बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा।
भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप सब ये सब क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत बताते हैं, कहता है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब से कब थे? तो 15 अगस्त 1947 में ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबको कॉपी लेकर के नोट करते जाइए और लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो महिला प्रधानमंत्री तो आजकल सबको पता है, इंदिरा गांधी थे जो शुरुआत में, जो अभी जो राहुल गांधी के दादी जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत बढ़ते हैं। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति जो था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव। ये भी एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपको जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे नहीं थे। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के अंतर्गत जो है देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इतना तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।